सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। सर, एक बड़ी दिल को दुखाने वाली खबर सामने आई और इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। दरअसल एक हमारे अग्निवीर जो कि नेवी के अग्निवीर थे और आईएनएस चिलिका नेवल ट्रेनिंग सेंटर में थे और वहां पर उन्होंने खुदकुशी कर ली, अपनी जान दे दी। अ, और ये कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं अग्निवीरों के साथ। क्या कारण आप इसके पीछे देख रहे हैं? क्या कोई मिसहैपनिंग, घर का प्रेशर, या ये जो 4 साल की नौकरी है उसका प्रेशर, या साल में सिर्फ 30 दिन घर जाना है उसका प्रेशर सर? हाँ राजेश, अग्निवीर जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन जी करने के तुरंत बाद ही आस्ते आस्ते जैसे उनकी ट्रेनिंग आगे बढ़ती है तो उनको जरा आइडिया हो जाता है कि लाइफ बहुत टफ है। दूसरी बात है कि जब लॉन्ग सर्विस होती थी तब एक जवान जो 1 साल 2 साल की नौकरी वाला होता था जी। वो उनके मेंटोर हो जाते थे। ओके। कोई लांस नायक, कोई नायक, उनको अपने जान पहचान का कोई मिल जाता था। सबको मालूम था कि अब तो पलटन में उन्होंने एक साथ 15 साल, 18 साल, 20 साल रहना है। एक बॉन्डिंग हो जाती थी। जी। अब यूनिट्स में जब अग्निवीर जाते हैं तो एक बड़ी अजीब सी पिक्यूलियर चीज हो रही है कि अग्निवीर ठीक है, वो डांगरी पहनता है, बंदूक लेके दौड़ रहा होता है, बीपीटी कर रहा होता है, पीटी करता है, परेड करता है। लेकिन जो सीनियर लोग हैं पलटन में, जी। लांस नायक, नायक, हवलदार, उनको थोड़ा सा लगता है कि यार ये तो पक्का फौजी नहीं है। एग्री। उनको लगता है कि ये तो बस आया है और 3-4 साल के बाद चला जाएगा। तो जो एक मिलाप होता था, कहते हैं ना, जी। दिमाग से दिमाग और दिल से दिल का जो मिलाप है वो थोड़ा कम हो गया है। अब एक नायक है, एक हवलदार है, अब वो सोचते हैं कि यार 5वें साल के बाद देखेंगे कि ये कैसा है। बिल्कुल सर। क्योंकि सबको लगता है, जैसे होता है ना कि ये तो कच्चा है। बिल्कुल। सरकारी डिपार्टमेंट में कई बार पहले बोलते थे ये तो डेपुटेशन में आया है यार, 3-4 साल रहेगा वापस चला जाएगा। बिल्कुल। तो एक एक नंबर दोयम दर्जा मिलता है। और इसके साथ डेफिनेटली जो अनसर्टेनिटी है कि जैसे ही उसके 3 साल होते हैं, चौथा साल आता है, सब अग्निवीर टेंशन में आ जाते हैं कि अब मैं क्या करूंगा। अगर पक्का नहीं हुआ, 100 में से 75 को भगा दिया जाएगा तो ये जो 75 हैं कहां जाएंगे। जी। देखो, ऐसा भी नहीं है कि इस महीने के 30 तारीख को यहां से निकले और पहले से ही चिट्ठी हाथ में है कि अगले महीने के 1 तारीख को वहां ज्वाइन करो, सीआरपी की, ईएफ के उस यूनिट में या बीएसएफ के उस यूनिट में। बिल्कुल। नहीं, अब ये सब लोगों को जाना पड़ेगा घर में। ओके। उसके बाद कब बुलावा आएगा, बुलावा आएगा भी कि नहीं आएगा, ये भी टेंशन है। बहुत ज्यादा टेंशन है राजेश, बहुत ज्यादा टेंशन है। जी। एक दो पॉइंट मेरे और हैं जिनको मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में जाते हैं, तमाम तरह की डिबेट्स में बैठते हैं, कई चर्चाओं में भाग आप लेते हैं। एयरफोर्स के अंदर कई आपके जान पहचान के सर्विंग अधिकारी भी हैं, आई नो, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन क्या कारण है कि हम मीडिया के अंदर अग्निवीरों को लेकर एक चुप्पी देखते हैं? कोई इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता है, हालांकि मुद्दा बहुत गंभीर है। देश की सुरक्षा के लिए अगर हम अग्निवीर स्कीम को देखें तो कई चुनौतियां इस सामने हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉप एयरफोर्स के ऑफिसर हों, आर्मी ऑफिसर्स हों या नेवी के ऑफिसर्स हों, कोई भी खुलकर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि क्या इंपैक्ट इसका पड़ रहा है, कितना फायदा 4 साल में। क्योंकि एक 4 साल मुझे लगता है काफी होता है एक स्कीम को परखने के लिए कि आपने क्या अच्छा, आपको क्या मिला, क्या बुरा मिला। 4 साल का वक्त काफी होता है। तो अब तक तो
कुछ सर्विंग अधिकारियों को तो इसके बारे में बोलना चाहिए था, चाहे अच्छा बोलते चाहे बुरा बोलते, स्कीम के बारे में, सोल्जर के बारे में नहीं। राजेश देखो, जो सर्विंग है मीडिया में आके कोई नहीं बात करेगा, क्योंकि वो फिर थोड़ा मामला टेढ़ा रास्ते में चला जाता है। लेकिन कुछ ईमानदार सर्विंग हैं जिम्मेवार पोस्ट पर, जिन्होंने कि अग्निवीर के बारे में इंटरनल जो रिपोर्ट होती है उसमें लिखा है। देखो, हर बटालियन कमांडर से फीडबैक लिया जा रहा है कि अग्निवीर कैसे हैं और इनके साथ भविष्य में और कैसा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो हर स्टेशन लेवल पर, हर कमांड लेवल पर इन रिपोर्ट्स को स्क्रूटनाइज करके आर्मी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर रिपोर्ट जा रही है। जो सर्विंग ऑफिसर हैं एयरफोर्स के बारे में मैं बताता हूं, रिपोर्ट्स लिखित में गई हैं कुछ कि इससे एयरफोर्स का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि 4 साल में उसको जो टेक्निकल नॉलेज हम दे रहे हैं जी, वो सीखने के बाद अचानक कहीं पे चला जाता है। आपने 4 साल तक एक बंदे को सिखाया कि एक मिसाइल को लॉन्च के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आपने 4 साल तक एक बंदे को सिखाया कि मिराज 2000 के रडार को कैसे ट्यून किया जाता है। आपने 4 साल तक किसी को सिखाया कि जहाज का जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, न्यूमेटिक सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाता है, अगर उसमें फॉल्ट है तो कैसे रेक्टिफिकेशन करते हैं। तो एयरफोर्स से ये रिपोर्टें जा रही हैं कि 4 साल के सीखने के बाद जब आप उसको इंडिपेंडेंट काम देना चाहते हो, वो जिम्मेवार बन गया, सीख गया है, उसी समय वो अचानक गायब हो जाता है, जो कि एयरफोर्स में बहुत नुकसान करेगी भविष्य में। तो ऐसी रिपोर्टें सर्विंग लोग डाल रहे हैं। देखो, ये एयरफोर्स में ये कमांडिंग ऑफिसर के रिपोर्ट का हिस्सा है। हर महीने, हर क्वार्टर, क्योंकि शायद लोग समझेंगे नहीं कि हर क्वार्टर का मतलब है कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर रिपोर्टें जा रही हैं। अब एयर हेडक्वार्टर में उसकी समरी बनाई जाती है और शायद, मेरा अनुमान है, शायद समरी बनाकर उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजा जाता है। लेकिन फिलहाल राजेश, अग्निवीर को परमानेंट करने का कोई विचार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में पनप नहीं रहा है। ओके जी राजेश, ये बड़ी अहम बात आपने कही कि कोई सोच नहीं रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, लेकिन आई होप कि जल्द इसके ऊपर विचार किया जाए तो शायद युवाओं के लिए अच्छा हो। इतना तो तय है कि सरकार फैसला लेगी, लेकिन अगर दूसरा तीसरा बैच आउट हो गया फिर आप फैसला लेते हैं तो इन युवाओं के साथ फिर जो है वो अच्छा नहीं होगा। वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ इंसाफ नहीं होगा। लेकिन शुक्रिया शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यू के देवनाथ सर, आपने समय दिया इस मुद्दे के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।